एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया जिसका ऐलान सीएम मान की तरफ से कर दिया गया था बीते दिन ही। आज इसको लेकर एक काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई है सेक्रेटरीट में, लेकिन उसके बाद कई अहम फैसले जो हैं एनओसी को लेकर लिए गए हैं। आज की इस मीटिंग में क्या खास रहा, किस तरीके के कानून बनाने के लिए बात कही गई है और किस तरीके का अब इसका जो पूरा खाका तैयार करेंगे, हमारे साथ इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री जिम्पा सर मौजूद है। जिम्पा सर, आज एक अहम बैठक हुई है आपकी, आप उसमें मौजूद थे। किस तरीके की एनओसी को लेकर पहले तो लोग ये समझना चाहेंगे कि ये जो एनओसी है बेसिकली अब इसके लोगों को क्या बदलाव, पहले क्या था और अब क्या होगा इसके अंदर? देखिए, बहुत ही मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जो इन प्रिंसिपल कल एक कहा कि आने वाले टाइम में लोगों को एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी, तो उसका कारण एक था कि 30 साल तक जो पुरानी सरकारें थी ये इलीगल कॉलोनियाँ कटवाती रही। शायद इनके अपने आदमी काटते रहे, इंडायरेक्टली ये लोग इन्वॉल्व थे और इसलिए इन सरकारों ने कोई अच्छा पॉलिसी मैटर लाने की कोशिश नहीं की और उसके लिए गवर्नमेंट हाई कोर्ट को उसके अंदर इंटरफेरेंस करनी पड़ी थी। और जो एनओसी की शर्त थी वो पापरा एक्ट के अधीन जो शर्तें थी उनको पूरा करने के बाद रखी गई थी और हाई कोर्ट का क्योंकि मैटर था तो इसलिए इसके ऊपर चाहे आज मुख्यमंत्री जी ने सारे डिपार्टमेंट को बिठा के, जिसमें लोकल बॉडी, अर्बन डेवलपमेंट, लीगल हेड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको बिठा के कहा इसके ऊपर एक अच्छा खाका मसौदा तैयार करने के लिए। सर, आपने बात की कि इसके अंदर पॉलिसी है, हालांकि सीएम ने भी कहा इस पॉलिसी में किस तरीके की चीज़ें होंगी जिससे कि अब जो बदलाव होंगे वो क्या रहेगा, क्या क्या आपने सोचा है? हालांकि मीटिंग का आज पहला ही दौर था, लेकिन फिर भी आपने कुछ तो सजेशन जरूर कि इसमें इस तरीके की चीज़ें पॉलिसी में होनी चाहिए या इस तरीके के बदलाव पॉलिसी में हम लाएंगे। जो नई पॉलिसी होगी उसमें किस तरीके के स्ट्रिक्ट रूल होंगे, कानून की भी बात की गई है। क्योंकि कॉलोनाइजर पहले लोगों से इनडायरेक्टली रजिस्ट्री कराते थे, फार्मर से करवा दी सीधी या अपने किसी आदमी को आगे करके करवा दी, तो जिम्मेवारी किस पे इम्पोज करे, तो ये सारे धोखे करते रहे। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर जो है कम से कम जो आदमी आगे से कोई ऐसा आदमी हिम्मत ना करे ऐसी कॉलोनी काटने की, उसको 50 गुना तक जुर्माना करने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसको देखो कोई आदमी है वो ऐसी हिम्मत नहीं करेगा फिर, और उसको बाउंड किया जाएगा भाई जो शर्तें हैं उसको पहले पूरा करेगा तभी उसको लॉ किया जाएगा उस कॉलोनाइजर को। तो ये सारी शर्तें जो मसौदा जो है वो लोक हित के मद्देनजर रख के जो वायर है, जो खरीदने वाला, उसके हित को पहले देखा जाएगा, ताकि कोई ऐसा जो लोग ये साजिश करते रहे हैं पूरी ज़िंदगी और उनके पीछे में राजनीतिक आदमी बैठे रहे हैं वो, तो इस सरकार तो क्लियर है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 3.5 करोड़ लोग मेरा परिवार है पंजाब की, तो अपने परिवार का ख्याल किसने रखना है? मुख्यमंत्री रख रहे हैं। ये पहले कहाँ, पहले लोगों का भी परिवार तो था पर इनके सिर्फ अपने परिवार थे, ये सारा पंजाब और मुख्यमंत्री जी का परिवार है। इसीलिए इस मसौदे में पहले जो खरीदने वाला उसके सारे हित देखे जाएं ताकि उसको इंश्योर किया जा सके उसके साथ कोई धोखा ना कर सके। इलीगल कॉलोनीज का जो मसला है ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, सरकारें बदलती की लेकिन मसला जैसे का तैसा बना रहा। अब आप लोगों की तरफ से कहा गया है कि हम इसको ख़त्म करेंगे। इलीगल कॉलोनी सबसे ज़्यादा शिकायतें भी आमतौर पे आती थी लेकिन हल नहीं हो पाती थी। लगता है कि जो इलीगल कॉलोनीज़ को जो रोकथाम आप इस पर करोगे, जिस पर कुछ भी कार्रवाई जो की जाएगी, जो इलीगल बनाते थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो अब तक बनी हुई है उनका क्या रहने वाला है, उनको किस तरीके से ऑथराइज, क्योंकि कई लोग तो सर चीज़ें खरीद चुके हैं, उनके साथ क्या होगा? देखो, जो खरीद चुके हैं उनको राहत दी जाएगी, नंबर 1। जो गरीब आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाई है, मुख्यमंत्री ने यही बात आज कही है कि उसको उसका हित पहले देखा जाएगा। अगर उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो उसको दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें, और उसके लिए जो मसौदा तैयार है उसमें जो पुराने बेचने वाले हैं या पुराने खरीद चुके हैं उनके लिए और बेचने वालों के लिए सज़ा,